हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आत्मनिर्भरता को लगता है भारत सरकार ने बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले लिया है। इस समय पता है फ्रेंड्स, 21वीं सदी में जिस तरीके से डिजिटल एसेट्स, वो चाहे क्रिप्टो करेंसी हो जाए, वो चाहे नॉन फंजिबल टोकन्स हो जाए, ऐसे बहुत सारे आज डिजिटल एसेट्स जो हैं वो कंप्लीटली चेंज कर रहे हैं जिस तरीके का फाइनेंशियल सेटअप हमें देखने को मिलता था इन द 20th सेंचुरी। आज फ्रेंड्स, हर जगह आप देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी जो है वो काफी तेज रेट से अपना पकड़ बनाते हुए दिख रहा है। खासकर कोविड के बाद से क्रिप्टो करेंसी के प्रति एक नया अट्रैक्शन देखने को मिला है। लेकिन ये जितने भी क्रिप्टो करेंसी है फ्रेंड्स, उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी मुसीबत है कि ये सारे क्रिप्टो करेंसी भारत के नहीं है, ये सारे फॉरेन कंट्रीज के क्रिप्टो करेंसीज हैं, जिसकी वजह से एक तो पहले ही क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करना मुश्किल है, और क्योंकि ये इंडियन ऑरिजिन के हैं भी नहीं, तो इससे और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकता है। फ्रेंड्स, भारत सरकार अब जो है इस क्रिप्टो करेंसी के अट्रैक्शन को कम करने के लिए एक नया खुद का आरबीआई बैक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रही है, जो क्रिप्टो करेंसी तो नहीं है बट उसी की तरह ये काम करता है, जिसकी वजह से लोगों के लिए एक मच मोर बेटर ऑप्शन होगा जहां पे वो पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं या जिसको वो अपने पास रख सकते हैं, जिससे उनका बहुत हद तक वो सेम पर्पस सर्व होगा जिसके लिए वो क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे थे। फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पीयूष गोयल जी ने आज ही दिया है। अभी वो कतर गए हुए हैं एफटीए के नेगोशिएशन के लिए, और वहीं के राउंड टेबल नेगोशिएशंस में उन्होंने कहा कि भारत जो है वो जल्द ही एक आरबीआई बैक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहा है। अब फ्रेंड्स, आपके मन में ये जरूर सवाल होगा कि ये डिजिटल करेंसी जो आरबीआई बैक्ड है, ये कैसे एक नॉर्मल क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन से अलग है। और दूसरा, आपके मन में ये जरूर सवाल आ रहा होगा कि ये जो आरबीआई बैक्ड डिजिटल करेंसी है ये कैसे काम करता है, बिकॉज अभी तो हम सब यूपीआई से पेमेंट करते हैं, उसमें भी तो इसी तरीके का कुछ ऑनलाइन पेमेंट होता है, वो कैसे इससे अलग है। तो थोड़ा सा फ्रेंड्स, ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, मैं इसको आपको थोड़ा सा आज डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा, बट प्लीज बी पेशेंस और इस वीडियो को आप एंड तक देखें, तभी आपको चीजों को क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये न्यूज देख लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी ने यह कहा है कि जल्द ही भारत अपना एक डिजिटल करेंसी विच इज गोइंग टू बी बैक्ड बाय द आरबीआई इसको लॉन्च करने जा रहा है। इंडिया विल इंट्रोड्यूस अ डिजिटल करेंसी बैक्ड बाय एन आरबीआई गारंटी, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन सिंपल हो जाएंगे, पेपर यूसेज जो है वो काफी कम हो जाएगा, और फास्टर ट्रेसेबल ट्रांजैक्शंस, मतलब ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी होगा एज कंपेयर टू जो इस समय हम लोग ट्रांजैक्शंस को कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो डिजिटल करेंसी का ऐलान पीयूष गोयल जी ने किया है, ये कोई नया नहीं है। इनफैक्ट 2024 के स्टार्टिंग में भी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी एक तरीके का हिंट दिया था कि गवर्नमेंट और आरबीआई जो है वो एक डिजिटल करेंसी पर काम कर रही है। लेकिन अब पीयूष गोयल जी का ये कहना कि हम जल्द ही इसको लॉन्च करने वाले हैं, ये बताता है दैट दिस ईयर एनी टाइम सून दिस डिजिटल करेंसी जो एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको हम सक्सेसफुली लॉन्च कर पाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहला चीज आपको यह समझना है कि जो आप यूपीआई, गूगल पे, फोन पे के थ्रू पेमेंट करते हैं वो अलग है डिजिटल करेंसी से। इन दोनों में बुनियादी डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? सपोज आप गूगल पे से किसी पर्सन ए से बी को पेमेंट कर रहे हैं, तो ए ने बी को गूगल पे से पेमेंट किया, तो इसमें पेमेंट हो किस चीज कर रहा है? ए गूगल पे यूज करके अपने बैंक एसबीआई से पैसा डेबिट करके बी के बैंक आईसीआईसीआई को क्रेडिट कर रहा है। मतलब ये जो ट्रांजैक्शन हम गूगल पे या फोन पे यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं, इसमें जो आपके बैंक में रखा हुआ पैसा है वो एक अकाउंट से जा रहा है दूसरे अकाउंट में। लेकिन ये जो डिजिटल करेंसी है फ्रेंड्स, ये अलग तरीके से काम करता है। ए के पास अगर डिजिटल करेंसी है जो आरबीआई ने इशू किया है, बिकॉज ये एक आरबीआई बैक डिजिटल करेंसी है, तो ये जो डिजिटल करेंसी है ये एक नॉर्मल करेंसी की तरह ही होगा, लेकिन ये डिजिटल फॉर्मेट में होगा। और ये अनलाइक नॉर्मल यूपीआई में जहां पे पैसा आपके बैंक से दूसरे बैंक में जाता है, विच इज अ इंटर बैंक सेटलमेंट, यहां पे क्या होगा, ए के डिजिटल वॉलेट में इसके पास डिजिटल करेंसीज होगा, और ये अपने डिजिटल वॉलेट से बी के डिजिटल वॉलेट में डायरेक्टली इन डिजिटल करेंसीज को ट्रांसफर कर सकता है। मतलब इसमें कोई इंटर बैंक सेटलमेंट नहीं होगा। एसबीआई से आईसीआईसीआई में कोई पैसा ट्रांसफर नहीं होने वाला है। रादर ए जो है वो डायरेक्टली करेंसी को ही बी को दे पाएगा, डायरेक्टली विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ बैंक। इसकी वजह से फ्रेंड्स ट्रांजैक्शंस काफी फास्ट होगा।
ए और बी के ट्रांजैक्शंस में कुछ हद तक एनोनिमिटी होगा बिकॉज बैंक्स को ये नहीं पता चलेगा, और इसी की वजह से लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि यूपीआई जो है वो एक पेमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू आप ए बी को पेमेंट करता है। डिजिटल करेंसी एक अपने आप में करेंसी है। ट्रांसफर एग्जिस्टिंग बैंक मनी, यूपीआई में हम बैंक का पैसा एक बैंक से दूसरे पैसा में भेजते हैं। यहां पे ए जो है वो डायरेक्टली अपना ही डिजिटल करेंसी या डिजिटल एसेट कह लो, वो हम ए से बी को भेज रहे हैं। तो इसमें इंटर बैंक सेटलमेंट होता है यूपीआई में, इसमें आपको द ट्रांसफर ऑफ द करेंसी इज द सेटलमेंट। इसमें इसी की वजह से थोड़ी सी आपकी एनोनिमिटी भी होती है जिसकी वजह से लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो डिजिटल करेंसी है, ये आप मान लीजिए जो आपके पास करेंसी है, जो फिजिकल करेंसी है, उसी का ये डिजिटल फॉर्मेट है। फ्रेंड्स, फिजिकल करेंसी मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपए दिया, आपने 100 रुपए को 50 रुपए अपने पास कैश में रखा और 50 रुपए आपने जाके एसबीआई को जमा कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये एग्जैक्टली 100 रुपए फिजिकल मनी था जो 50 रुपए आप रखे और 50 रुपए आपने एसबीआई में दिया। ये 50 रुपए आपने एसबीआई से ए ने बी को दे दिया। तो ये सारा जो ट्रांजैक्शन है ये फिजिकल फॉर्मेट में हो रहा है जो आरबीआई ने इशू किया है। अब आरबीआई जो है वो फिजिकल करेंसी तो इशू करेगी ही करेगी, लेकिन साथ ही साथ इस तरीके से डिजिटल करेंसी यूज करेगी जिससे आरबीआई का जो प्रिंटिंग का कॉस्ट है, जो पेपर को मैनेज करने का कॉस्ट है, वो काफी कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही विन विन सिचुएशन है यूजर्स के लिए, क्योंकि उनमें इनको एनोनिमिटी मिल रही है, यूजर्स के लिए उनका ट्रांजैक्शन फास्ट हो रहा है, यूजर्स के लिए उनका सेटलमेंट प्रोसेस में जो प्रॉब्लम आता है, कभी कभार आप किसी को पे करोगे उसको पहुंचा ही नहीं, आपके अकाउंट से पैसा कट गया, तो ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। डिजिटल करेंसी से आरबीआई के लिए फायदा क्या है कि आरबीआई का जो कॉस्ट है करेंसी को जनरेट करने का, प्रोड्यूस करने का, वो सस्ता है। साथ ही साथ लोग जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं उसकी वजह से आरबीआई को कोई भी पता नहीं चलता है लोग कहां पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ हद तक आपकी ट्रांसपेरेंसी रहेगी क्योंकि ये आरबीआई बैक डिजिटल करेंसी है, तो कहीं ना कहीं आरबीआई को पता रहेगा कि कौन किसको कितना पैसा ट्रांसफर कर रहा है, जिसकी वजह से एनोनिमिटी तो है, लेकिन कल को अगर आरबीआई किसी चीज को पता करना चाहती है तो वो एट द एंड पता भी कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये यूपीआई और डिजिटल करेंसी से आप कंफ्यूज ना करें। अब सवाल आता है कि क्या ये बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी से अलग है? यस, एब्सोल्युटली। गोयल जी ने कहा है कि ये जो डिजिटल करेंसी है ये कंप्लीटली एक ट्रेडिशनल मनी रहेगा, बस ओनली इन द वर्चुअल फॉर्मेट। लेकिन ये जो डिजिटल करेंसी है ये आरबीआई के गारंटी से चलेगा लाइक नॉर्मल करेंसी। आपको पता है फ्रेंड्स, नॉर्मल करेंसी जो है वो फिएट करेंसी होता है, विच मींस द करेंसी डज नॉट हैव इट्स वैल्यू, इट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द प्रॉमिस मेड बाय द आरबीआई, द गारंटी मेड बाय द आरबीआई। वैसे ही फ्रेंड्स, ये जो डिजिटल करेंसी है ये आरबीआई की गारंटी के बेसिस पे चलेगा, जिसकी वजह से ये काफी स्टेबल होगा, ये वॉलेटाइल नहीं होगा। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है फ्रेंड्स, ये काफी अलग है। दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। जैसे इस केस में ए जो बी को पैसा भेजेगा, डिजिटल करेंसी भेजेगा, क्योंकि इसमें बैंक्स इन्वॉल्व नहीं है, तो ये सारा अकाउंट लेजर कहां पे मेंटेन किया जाएगा, तो उसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा, जिससे कुछ हद तक ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबिलिटी जो है उसको एंश्योर किया जाए। इससे इलीगल ट्रांजैक्शंस को कर्व करने में काफी मदद लेगी। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी से काफी अलग है फ्रेंड। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि क्रिप्टो करेंसी में कोई भी ऑफिशियल गारंटी नहीं होता है। यहां पे आरबीआई जो भारत की सॉवरेन बैंक है वो गारंटी दे रही है। ये बहुत वोलेटाइल है बिकॉज ये डिमांड सप्लाई पे होता है, वो काफी ज्यादा स्टेबल है। इससे ब्लैक मनी बहुत बढ़ावा मिलता है क्रिप्टो करेंसी से, बिकॉज इसकी जो अकाउंट बुक है, इसकी जो लेजर है, उसमें कोई भी हिसाब किताब या उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, जिसकी वजह से ये कंप्लीटली एक ओपेक प्रोसेस है, जिसकी वजह से इलीगल ट्रेड, ड्रग्स मार्केटिंग, टेररिज्म, इनमें काफी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी जो है वो प्रमोट करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी एक बहुत बड़ा खतरा है क्रिप्टो करेंसी से, बिकॉज कभी भी बिटकॉइन कोलैप्स कर सकता है, और अगर कोलैप्स कर सकता है तो इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा पैसा डूब सकता है, जिसकी वजह से ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे बहुत बड़ा खतरा पहुंच सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा रिसेंटली इस साल भारत ने 30% का टैक्स भी लगाया था, एक मैसिव टैक्स क्रिप्टो करेंसी में, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी बैन भारत नहीं कर रही, ये भारत ने क्लियर कर दिया। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को डिसइंसेंटिवाइज करने के लिए, बिकॉज
ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम एक 30% का मैसिव टैक्स लगाया गया है। तो फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी से अब लोगों को एक तरीके का रियलिटी मिल रहा है कि क्रिप्टो करेंसी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का सोर्स है, बट अगेन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इसमें प्रॉब्लम होता है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी का ऑल्टरनेटिव में आपने पता है फ्रेंड्स, अमेरिका जो है इस समय स्टेबल कॉइन्स को काफी प्रमोट कर रहा है। स्टेबल कॉइन्स भी इसी तरीके का एक डिजिटल करेंसी है जिसकी वैल्यू होती है, डिपेंड करती है विद रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर। तो सेम फ्रेंड्स हमारा भारत का जो अब एक डिजिटल करेंसी है वो होगा पेग टू द इंडियन रूपी। द सेम मैनर अमेरिका का जो एक तरीके का ये डिजिटल करेंसी है जिसको स्टेबल कॉइन कहा जा रहा है वो यूएस डॉलर से पेग होगा। तो स्टेबल कॉइन जो है फ्रेंड्स कुछ हद तक सिमिलर है भारत की इस डिजिटल करेंसी से। लेकिन फ्रेंड्स ये जो पीयूष गोयल जी का ऐलान है ये क्लियर कर बताता है कि आने वाले समय में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, बिकॉज ऑलरेडी यूपीआई की वजह से आपको पता है फ्रेंड्स काफी लाइफ आसान हो चुका है, काफी ट्रांजैक्शन स्मूथ हो चुका है, पेमेंट सेटलमेंट का प्रोसेस काफी ईजी हो चुका है। और अब इस तरीके का डिजिटल करेंसी का आना जहां पे बैंक का इन्वॉल्वमेंट ही खत्म है, इकोनॉमिटी है, फास्टर ट्रांजैक्शन है और आप इंटर कंट्री एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप अपने वॉलेट के थ्रू भेज सकते हो। तो ये फ्रेंड्स आने वाले समय में रियलिटी डिजिटल एसेट्स और डिजिटल करेंसी में एक डिजिटल करेंसी के कारण हमारे पेमेंट और सेटलमेंट प्रोसेस में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है। सो फ्रेंड्स आपके क्या व्यूज हैं और आपको क्या लगता है ये कितना हद तक सक्सेसफुल होगा? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।